नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ल प्रेम सर की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है, अभी आपने देखा है कोटा में एक बच्चे ने खुदकुशी की। बच्चे की मेहनत में कोई कमी नहीं रही, लेकिन परिणाम उसके नहीं आए। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में दो ही बातें हैं, या तो सफलता या तो असफलता। असफलता क्या कहती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी असफल हो जाओ, आ को हटा दो, तो क्या है? सफल होना। तो जो आ है वो अधूरा है, वो अधूरा प्रयास ही असफलता की तरफ ले जाता है। इसलिए जब भी सफलता प्राप्त करनी हो किसी भी विषय में, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस भाव से आपको लगना चाहिए। तन मन और जीवन को समर्पित करेंगे और गुरु का ध्यान करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो लक्ष्य जरूर मिलेगा। हो सकता है एक बार की सफलता से ना मिले, लेकिन सफलता एक ऐसा मूल मंत्र है जिसको हम दूसरा नाम अभ्यास कहते हैं। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे, आप सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त को मैं याद करता हूँ, राष्ट्रीय कवि हैं कि नर हो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ धाम करो, यह जन्म हुआ किस व्यर्थ हो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो जरूरी नहीं कि जो आप जिस लक्ष्य की तरफ लगे हुए हैं, अगर वो नहीं मिलेगा तो आपका जीवन उद्देश्यहीन हो जाएगा। ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, सफल नहीं हुए, तो उन्होंने आईएएस की एकेडमी खोल दी, क्योंकि उस अनुभव तक पहुंच चुके थे कि आईएएस कैसे बना जाता है। लेकिन वो कोई न कोई कारण रहा जिससे अंतिम चयन नहीं हुआ। लेकिन वो बच्चों को मार्गदर्शक बनने के लिए, बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने अपनी एकेडमी खोली और आज बहुत सफल है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लक्ष्य नहीं मिला है, तो आपका लक्ष्य अगर देखते हैं कि आपको मिल सकता है, तो इंतजार करें, लेकिन आत्महत्या नहीं करें, क्योंकि आपको नहीं पता है आत्महत्या कितना बड़ा दुख है। अपने जीवन को तो आप नष्ट करते ही हैं, लेकिन माता पिता के जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है माता पिता के जीवन को बर्बाद करना। जीते जी पिता और माँ मर जाते हैं जब कोई उनका जवान बच्चा आत्महत्या कर लेता है। तो मैं प्यारे बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, कुछ भी बन, बस कायर मत बन, क्योंकि जो कायरता है, आत्महत्या करना कायरता है। अरे आप जीते रहोगे तो बहुत कुछ कर सकोगे, क्योंकि जो ज्ञान आपने अर्जित किया है वो ज्ञान बांटने में लगा दोगे तो भी आपका जीवन सफल है। आपसे कोई उम्मीद करता है तो कह दो कि हमने तो प्रयास किया था, विधाता को मंजूर नहीं है, या आरोप विधाता के ऊपर लगा दो और बच जाओगे, क्योंकि जो कुछ होता है उसका अंत में तो विधाता ही करता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने मन के अंदर वो शक्ति लाओ, क्योंकि सफलता का मापदंड वो नहीं है। सच्चा इंसान बनना ही सफलता है। और हम लोगों का उद्देश्य क्या है जीवन का? हम यहाँ आए हैं तो क्या उद्देश्य है? एक ही उद्देश्य है, धरा ये धाम बन जाए, यही अब काम करना है। धरा ये धाम बन जाए, यही एक काम करना है। तो धरा को धाम बनाना है, अपने प्रयासों से बनाना है, इसलिए ऐसा काम करना है। आत्महत्या का कोई स्थान नहीं है। आपका जीवन अनमोल है, क्योंकि आप अगर अच्छे साइंटिस्ट नहीं बने तो आप कुछ और बन सकते हैं। तब इसमें रामचरितमानस में लिखा जाता है कि जब इस तरह की असफलता या दोराहे पर खड़े हो, तो रामसला का प्रश्नावली में जाओ और वहां पर 9 आपको ऐसी चौपाइयां मिलती हैं जो जीवन को बदल देती। और उसमें लिखा है, हुई है सो जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। कहीं ये अगर ये लिखाता है तो ईश्वर को छोड़। उगरे अंत न होई निवाहु, काल ने मिजी में रावण राहु। प्रेमिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। ऐसी 9 चौपाइयों में आपका उत्तर छिपा है। उस उत्तर को खोजो और अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ और आगे बढ़ जाओ। और सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, ये जीवन को आनंद से जियो।